नमस्कार। 10 वेज टू डू इनर वर्क वो क्या है, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें वाकई इंटरेस्ट है कि इनर वर्क हम किस तरह से करें। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा ध्यान से सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। पहले सुने, लिखें और अप्लाई करें अपने जीवन में, तभी फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ जिस तरह से मोटिवेशनल वीडियो सुनी जाती हैं उनको सुनो और एक तरफ से फिर काम वही करते रहो जो करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके जीवन में अप्लाई नहीं होती है, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, यू आर हु यू डिसाइड टू बिकम। बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखें। पीस एंड पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आपको इनर वर्क तो करना होगा। अब चाहे इनर वर्क आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है या किसी भी जर्नी में है। पहली बात, जस्ट ब्रीथ। 888 टेक्निक और 444 ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। सबसे पहले सीधे आप लोग अगर मेडिटेशन में बैठते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सबसे पहले करें ब्रीदिंग टेक्निक। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेडिटेशन भी साथ में करना है, तो एकदम से सब कुछ हौच पौच मत कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक को ही पहले 4-7 दिन इस तरह से चलाइए। 7 डेज मान लीजिए आपने ब्रीदिंग टेक्निक किया, इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और जब इसके बाद फिर आप मेडिटेशन पे आगे कूदेंगे। तो नंबर 1 क्या है? जस्ट ब्रीथ। यानी कि 888 टेक्निक का मतलब है कि 8 सेकेंड इनहेल, 8 सेकेंड होल्ड एंड 8 सेकेंड एक्सेल। आपकी ब्रेथ एक्सेल होनी चाहिए 8 सेकेंड में। इसी तरह से 444 सेकेंड्स का माना जाएगा। ठीक है। दूसरा है 1 पेज मिरेकल। 1 पेज में ही आपका जादू हो जाने वाला है। क्या जादू? राइट डाउन योर स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच एरिया ऑफ योर लाइफ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ के बारे में आपने कुछ लिखना है, रिलेशनशिप के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में, स्कूल, कॉलेज, फाइनेंसेस, जो भी आपकी इस समय ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम लगती है, जिस चीज़ के लिए जीवन में आप आंसू बहा रहे हैं, उन चीज़ के लाइफ के एस्पेक्ट्स को आप लिख लीजिए। पेस्ट इट और पोस्ट इट या तो पेस्ट कर दीजिए या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, जहाँ से आप इसे रोज़ देख सकें और एनालाइज करें कि क्या मेरा बिहेवियर मेरे गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल है या था। आपका अपना बिहेवियर क्या चेंज होना चाहिए, उसको अपने एक छोटी सी चिट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए और उसको इस जगह पर रखिए जहाँ पर आप रोज़ देख सकें। ठीक है। तीसरा, सूदिंग टोन्स। सूदिंग टोन के लिए क्या? म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। क्योंकि सिर्फ म्यूज़िक सुनना ये नहीं कि ओ घर वाले तो ये कहेंगे ओ मस्ती कर रहा है, काम कुछ नहीं है, हैं पढ़ना लिखना नहीं है, जॉब नहीं करनी, पैसे नहीं कमाने, म्यूज़िक सुनने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूज़िक सुन के आप अपने डोपामाइन लेवल को बढ़ाइए, बूस्ट अप कीजिए अपने माइंड को और ग्रैटिट्यूड में रहें। मोटिवेशनल पावर आपको लगातार मिलती रहेगी, इंस्पिरेशन भी आपको मिलता रहेगा और फिर आप फुली फोकस रहेंगे। फोकस रहेंगे तो ही तो काम कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जॉब कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। ठीक है। तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। घर में चाहे कोई भी कुछ भी कहता हो, तो जस्ट आपने अपने ऊपर काम करना है। 4th पॉइंट लिखते जाइए फटाफट। विजिट योर हेवन। कहाँ है स्वर्ग आपका? बताइए। ऐसी जगह जहाँ आप बच्चे बन जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है? जैसे सी शोर, नदी के किनारे, झील, झरना, पहाड़ों पर या रेतीली ज़मीन पर या धूप में भी समटाइम, बारिश में भी या झूले में। मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। सिर्फ 20 मिनट की डेली इस तरह से बिताएं अपने आप की लाइफ कि ये लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज हो जाए। जी हाँ, ये एक्सरसाइज के ही अंदर आता है कि जब आप पूरी तरह से, जैसे बच्चे को नहीं लगता कि मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, मिट्टी से भी वो बड़े मज़े में खेलता है, पानी से भी और कीचड़ से भी। तो इसी तरीके से आप इस धरती को कण कण में भगवान जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ को समझिए और अपना स्वर्ग इसी धरती पे बनाइए। नंबर 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या? योगा एंड ताई ची जैसी एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं, जिसे स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। बॉडी को स्ट्रेच करना ज़रूरी है। हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, बॉडी कहीं की कहीं फैल जाती है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, ताकि आपके टिश्यूज़ खुल सकें और आप हैप्पी फील कर सकें, जो कि स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन लेवल को कम करता है। किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, व्हाटएवर जो भी है, तो या घर का कोई माहौल ख़राब है तो भी आप करें। घर का माहौल कैसा भी हो, आपने ये सब कुछ करना है। धमा चौकड़ी मची हुई हो, लड़ाई झगड़े कलह मचा हुआ हो या इवन शांत हो, तो भी आपको ये करना है। 6th पॉइंट, जर्नलिंग। मेंटली रिलैक्स होने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज है ये जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है मेंटल रिलैक्सेशन।
जो कि आपको देगा कि जो भी आप सोचते हैं या दिमाग में विचार आ रहे हैं उसको आप लिख सकें। आप पढ़े लिखे हैं, इसका यूज़ क्यों नहीं करते? आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिखें? ठीक है? तो 10 मिनट्स सोने से पहले आप अपना स्ट्रेसफुल थॉट्स इसमें लिख सकते हैं और स्ट्रेस फ्री होकर सो सकते हैं कि आज मैंने अपनी सारी स्ट्रेस इसमें लिख डाली और मैं गया अब सोने। लेकिन उस पेज को तकिए के नीचे मत रखिएगा, नहीं तो वो स्ट्रेस वापस आपके माइंड में आ जाएगा। ओके, नंबर 7 सोशल कनेक्शन, ये भी आप बना सकते हैं। सोशल कनेक्शन भी बना सकते हैं। अक्सर आप एम्पैथ्स हैं, मैं जानती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल और टू सेंसुअल, टू इमोशनल हो सकते हैं। तो ये सोशल कनेक्शन बनाना ये ना के बराबर आप लोगों के साथ हो सकता है, बट फिर भी कोई ऐसा काम करें जिससे लोगों की हेल्प हो सकती हो। आपके द्वारा आप लोगों की हेल्प कर सकें, ना नॉट फॉर गॉसिप कि अधिकतर सोशल मीडिया पे लोग और या फिर आपस में भी घरों के आसपास भी लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं या किसी के घर जाते हैं, ये सब करते हैं, रम्मी खेलते हैं, ये करते हैं। क्या है वो गॉसिपिंग है, टाइम पासिंग है। तो टाइम पास मत कीजिए, नहीं तो टाइम आपको पास कर देगा। इसीलिए सोशल कनेक्शन बनाए रखें। सोशल कनेक्शन माने गॉसिप नहीं करना है और दूसरों की हेल्प करनी है। हाँ, यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर याद आ गया कि किसी ने कहा था कि मैडम सोशल कनेक्शन से दूर हो जाएँगे तो हमारा तो काम ही यही है। नहीं, सोशल मीडिया से दूर नहीं होना है। देखिए मेरा भी तो काम सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी से गॉसिप नहीं कर रही हूँ, किसी को इस तरह का एंटरटेन नहीं कर रही हूँ। जस्ट ये है नॉलेज गिविंग एंड टेकिंग का काम चल रहा है। तो इसी तरह से अगर आपका प्रोफ़ेशन सोशल मीडिया पर है, ज़रूर करें, लेकिन गॉसिप और बेकार की वीडियोज़ देखना बंद करें, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट और एनर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी वेस्ट ना हो। तो जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अब ले लेते हैं 8th पॉइंट, वो है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप जानते हैं कि डेली ग्रैटिट्यूड पे करने वाले लोग ज़्यादा हैप्पियर, हेल्दियर एंड प्रोग्रेसिव होते हैं। जानते हैं ना? तो बस उसी तरह से रहिए। डेली 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद ज़रूर करें, जो भी आपके पास है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास 3 अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो ना, तो इसीलिए 3 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर उसका धन्यवाद करें, लिखें। 9th पॉइंट यही बताऊंगी कि डेली मेडिटेशन करें। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। लविंग एंड काइंडनेस मेडिटेशन ज़रूरी है ताकि पेन रिड्यूस किया जा सके। अब देखिए मेडिटेशन 8 तरह के हैं, भक्ति भावना जो है वो सब 9 तरह की हैं। तो आप सर्च कीजिए ना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं किसी एक के लिए ये नहीं बोल सकती कि इनर वर्क ऐसा ही पैटर्न है, ऐसा ही करना है। कोई 50 ईयर्स के एज में कर रहा है, कोई 15 की एज में, तो सबके लिए इनर वर्क करना, बैठना और ये सब कुछ पॉसिबल होना, सबका एनवायरनमेंट दायरा सबका अलग है, देश अलग है, काल अलग है, मौसम अलग है। कहीं पर गर्मी हो रही है तो कहीं पर बहुत ठंड हो रही है इस समय। तो यही बात है ना, तो इनर वर्क करने का सबका अपना-अपना तरीका है। तो जो चूज़ कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ कीजिए, जो अच्छा लगता है और उसको काम को करते रहिए। नंबर 10 पॉइंट ज़रूर नोट कीजिए, वो है रीच आउट फॉर हेल्प। यस, अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड, फैमिली इन सब से कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो कोई काउंसलर की हेल्प लें। और बिल्कुल ही आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं तो ऐसा मत करें कि जीवन में पूरी तरह से अकेले ही हो जाएँ, कोई ना हो आस-पास भी, किसी से हेल्प ही ना ले पाएँ। प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन अगर कुछ किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, तो डिवोशन की तरफ मुड़ जाइए। सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनें, डू समथिंग क्रिएटिव। भगवान के चरणों में अपने सब दुख दर्द समर्पित कर दें, बिल्कुल साक्षी भाव से, और एक्सेप्ट करें कि अपने हर कर्म को, और फिर देखें कमाल कि आगे क्या होता है। जो भी कर्म किया है या सामने आपके पार्टनर का कोई भी कर्म है, जस्ट एक्सेप्ट करें। कई बार ये लगता है कि हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मेन चीज़ यही तो है। एक तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, यानी कि इच्छाएँ बहुत होती हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, और यही जो है दुःख का मेन कारण है। तो मेन थिंग इज़ दिस कि टू फाइंड योर क्वाइट प्लेस इन इनर वर्क को करने के लिए, पहला, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट अवे फ्रॉम लाउड ट्रैफिक, नॉइज़ी नेबर्स, टीवीज़, गैजेट्स, यानी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पर बिल्कुल ही ना हो, वहाँ पर आइसोलेटेड होकर इनर वर्क करना स्टार्ट कर दें। दूसरा, इनर वर्क कैन बी अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी।
हाई एंड लो आपको देखने को मिलेंगे अपने ही जीवन में, अपने ही लाइफ में। कई बार आप बहुत हाई वाइब्रेशन में होंगे और कई बार बिल्कुल ही रोने-धोने का मूड हो जाएगा कि आपको खुद को लगेगा कि ये क्या हो रहा है? इनर वर्क जो अब तक किया था वो बेकार हो गया क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे कुछ आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे हाइज़ एंड लोज़ के। और इनर वर्क करते वक़्त यही ध्यान रखिए कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। भगवान का हाथ थाम लिया बस, तो फिर क्या है? भगवान है ना आपके साथ। और यही बात मैं ये कहूँगी कि बट डोंट गिव अप। सो लाइफ चेंजिंग इनर वर्क को आज से ही स्टार्ट करें। बी व्हाट यू वांट टू बी। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। ओके, तो लाइफ ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़राब है, आप अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके अंदर ये ताकत है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकें थ्रू इनर वर्क। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और टेक्स्ट मैसेज करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप सभी का रियूनियन हो, आप सभी को भगवान की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।